से वो क्वेश्चंस आज लेंगे। तो वेलोसिटी की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे आफ्टर सम टाइम t एट सम हाइट h। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, वो एक्चुअल में हम पढ़ चुके हैं, बस आपको बताना है कि वो होना कैसे, उसकी चिंता मत कीजिए, वो कराऊंगा। तीन जो फॉर्मूले किए थे या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो की थी उससे रिलेटेड, चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम देख रहे थे बेटा, और सपोज ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने u स्पीड से सम एंगल थीटा फेंका है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से स्टार्ट होगा उसे क्या लेना है, ओरिजिन, और अगर सेम हाइट रहती है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले थे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा था 2u साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा ही था। ओके, मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल सेंटर पे यहां पे होगी बेटा। ओके, एच मैक्स जो थी आपकी वो थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और एक चीज हमने आपको और बताई थी, ये रेंज, ये रेंज हमारी थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। और लास्ट में हमारे पास आया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये हमारी थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर वाई यू स्क्वायर थीटा, या 2 भी था, हाँ चेक कर लीजिए बेटा। ओके, तो ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे। यहां पर देखिएगा जरा, हाँ जी, किसी को यहां से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ ले। नहीं है, चलिए तो इक्वेशन और ट्री को एक और फॉर्म में आपको लिखना सिखाता हूं इन टर्म्स ऑफ रेंज। नोट कीजिएगा, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है बेटा, अगर आप इसमें से एक्स टेन थीटा कॉपी कॉमन ले लें, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लीजिए बेटा, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 1 माइनस, ओके, यहां पे जी रहेगा, एक एक्स बाहर आ गया है, ठीक, ओके, और यहां पे आपका आ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, क्या ये लिख दूं, इसको मल्टीप्लाई करके एक्स टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी बेटा। अब ये क्यों लिखा ये अभी बता रहा हूं आपको। यहां पे इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, ओके, अब ये टर्म देखिएगा, ये वाला टर्म
2u² रेंज है मेरी, ये बेटा रेंज है। क्लियर? तो अब यहां आ जाएगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा, ये याद होना चाहिए। कैसे करेगा वो जब क्वेश्चंस करेंगे उस समय बताऊंगा, बट हाँ ये आपको याद होना। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले आ चुके हैं। फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे बेटा, सारे साथ लिखना हर क्लास में पॉसिबल नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम साथ लेके चलते चल रहे हैं। कोई डाउट बेटा किसी को भी इससे रिलेटेड? हाँ जी, नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके फाइन। थोड़ा सा आगे और बढ़ते बेटा। ओके, लिखिएगा वेलोसिटी, स्पीड एंड एंगल ऑफ एंगल विद कर दीजिएगा, वेलोसिटी स्पीड एंड एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम t। तो अब बेटा डिस्कस करेंगे वेलोसिटी स्पीड एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम t। और ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, तो फिर से अपना एक प्रोजेक्टाइल देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आ जाए हमारे पास। और ये हमारा प्रोजेक्टाइल आ गया बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको u स्पीड से थ्रो किया है एट सम एंगल थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी स्पीड एंड एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब एक टर्म यहां पे समझिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? जिस एंगल से आपने फेंका है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिससे फेंका है, स्टार्टिंग जो है ना, हाँ वो उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। ये तो मेरा थीटा हो गया, ओके। अब सपोज थोड़े टाइम के बाद मेरा पार्टिकल यहां कहीं पे है, थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी ये होगी, और ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल। समझ आ रहा है?
अब सपोज यहां पर मेरा एंगल लेट से कुछ अलग बन गया, इसको एल देते हैं। तो ये जो मेरी वेलोसिटी v है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अब जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बेटा, दैट इज एल्फा। ओके, तो ये अल्फा निकालना है हमें, जो किसी टाइम t पर हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। ओके, तो ये पूरा की पूरी चीज वेक्टर से बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। ओके, अब देखिए करेंगे कैसे। आपको सबसे पहले वेक्टर u इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ओके, हाँ, ये हमने डायरेक्शन आई कैप ले ली, और ये आपको पता है ये सब वेक्टर में हम कर चुके हैं, ये जे कैप ले ली बेटा। हाँ जी, तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज वेक्टर u, इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, कॉम्पाउंड, इसको आप लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। डाउट तो नहीं किसी को। और यू एक्स की निकाली थी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई बेटा वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब जब मैं बात करूंगा मेरा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको पता है फ्री फॉल हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस जी जे कैप। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा जैसे ही आपने यहां पर देखा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, क्लिक कर गया, नो इक्वेशन वैलिड है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, वैल्यू रखिए। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या आ जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप माइनस जी कैप इंटू टी। कितनों को समझ में आया? वेलोसिटी कितनों को समझ में आई? लगा सकते हैं ना, सीधी सी बात है। तो अब मुझे ये वेलोसिटी मिल चुकी है बेटा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा, मेरे पास जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो गया, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब अगर आप इसे देखें ना 2D मोशन में, ये हम पहले ही कर चुके। हमने आपसे क्या कहा था, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ux है, और ये vx के बराबर हो जाता है। ये समझ आ रहा है? ये देख लो चाहो तो यहां पे भाई, यहां पर हमारी बात हुई थी ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो यही तो लिखा हुआ है यहां, ये वाला टर्म u cos थीटा आई कैप हमेशा टाइम के साथ ये डिपेंडेंट है ही नहीं। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। y कंपोनेंट की अगर आप बात करेंगे t टाइम के बाद, तो vy जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, uy माइनस जी टी। ये लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये आपके ऊपर है, आप उसे 1D मोशन से सॉल्व करें या सिंपली एक इक्वेशन बना के। आपके लिए दोनों से आंसर सेम आएगा बेटा, ठीक है। यहां पे आप दोनों एक्शन आई कैप और जे कैप को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो मेथड हमने बताया था 1D मोशन में बता दिया था, ठीक, दोनों ही। अब देखिए ये तो वेलोसिटी आ गई, आप में से कोई मुझे बताएगा स्पीड क्या होगी। हाँ, स्पीड का मतलब अब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यही तो होता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u थीटा माइनस GT होल स्क्वायर। ये समझ में आया? हाँ, ये वेक्टर में पढ़ा था। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, लेट्स से वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ux i कैप, x i कैप कर लीजिए, प्लस vy j कैप, ओके, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है। तो स्पीड क्या होगी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ओके। इस वेक्टर को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये vx i कैप हो जाएगा, ये vy j कैप हो जाएगा, ठीक है। और बेटा आपका वेलोसिटी वेक्टर v हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज tan अल्फा, जी tan अल्फा ये हॉरिजॉन्टल है, tan अल्फा कितना हो जाएगा, vy कॉम्पोनेंट बाय vx कॉम्पोनेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो स्पीड हमने निकाल ली, स्पीड को मैं यहां पे ब्लॉक में रख देता हूं। एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन हमें यहां मिल गया है। अब बेटा एंगल निकालना था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो जो tan हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस GT अपॉन u cos थीटा। तो ये तीन टर्म जिसमें वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t, स्पीड है और एंगल विद हॉरिजॉन्टल। नोट कीजिए, बात कर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, ये रहा बेटा आपका पूरा डेरिवेशन। नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा। जुबिन, प्रोजेक्शन जो है वो आपने थ्रो किया वो चीज है, और प्रोजेक्टाइल जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज होता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। अब जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ बन रहा है, वो जो पैराबोलिक पाथ आपको दिख रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्शन मतलब थ्रोइंग समथिंग,
हो गया नोट? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब लिख लीजिएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा था आपसे, नोट किया नहीं किया? आप लोग बोल रहे हैं कर लिया, या रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। हो गया नोट? ओके, फिर से बेटा सेम प्रोजेक्टाइल हमने लिया है। ओके, हाँ जी। यहां पर हमारे पास u स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, क्लियर। और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जरा पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ये यहाँ कहीं है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स से x, y हैं। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन से उस मोमेंट की पोजीशन को अगर आप कनेक्ट करेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो यहां पर बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट आपका होता है s, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ओके, और आपको पता है आपका वेक्टर u अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन जे कैप। ठीक है, और एक्सेलरेशन बेटा आ गया माइनस जी जे। बस इन वैल्यूज को यहां पे रख दीजिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, s इज u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा टी जे कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। चेक कीजिए पे आया नहीं आया, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए बेटा। मैं तो समझा ही रहा हूं, बट जब आप खुद से ये इक्वेशंस बनाने लगेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान। ओके, गुड। नाउ I can write vector s is equal to u cos theta t I cap plus u sin theta t minus half g t square j cap। ये हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा। हमने आपसे कहा था एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी और एस वाई इज इक्वल टू, या इसे हमने एक्स लिख दिया था ना ऐसे करके। हाँ, y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इन y,
दैट इज u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी इससे हमने, तो बस ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये समझ में आया बेटा? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई ये आपने x निकाल लिया है, ये आपका y भी आ गया, ठीक है ना, ये रहा, ये x है, ये y है। ठीक, अब कोई आपसे कहे कि ये वाला एंगल बता दो भाई, मान लीजिए अभी इस एंगल को अल्फा कह देते हैं, बता सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? हाँ, y अपॉन एक्स। अरे ट्रिग्नोमेट्री सिंपल लग रही है, तो ये आपका आ जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन u कॉस थीटा टी। चेक कीजिए, बिल्कुल ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी आपका आ जाएगा, बट यहाँ टाइम के टर्म्स में है। ठीक है, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में जाएंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, और हो जाए तो मुझे बता भी दो बेटा। क्वेश्चन लिखा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with 20√2 meter per second. Okay, find its velocity, speed, displacement, and angle with horizontal at, sorry, आफ्टर कर लीजिए, आफ्टर 1 सेकेंड। क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल
45 degree with speed 20 root 2 meter per second. Find its velocity, speed, displacement and angle with horizontal 1 second. ठीक है, अब ये जब एंगल विद हॉरिजॉन्टल का आ जाता है तो दो चीजें हो सकती हैं, एक उसके पोजीशन का एंगल हो सकता है और एक उसकी मोशन का एंगल हो सकता है, तो दोनों ही निकालने हैं आपको। क्लियर? समझ लेते हैं क्या हमने किया है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हमें नहीं पता ये कहां पर है तो हम कहीं मान लेते हैं यहां कहीं पे होगा। ओके, हाँ बहुत सिंपल है बेटा, आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, आप एक्स वाई में अलग अलग करके कर सकते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी क्लास में जी की वैल्यू जो आएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेनी है। ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले, बट मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर फॉर्मूला ऊपर से देख के उसमें वैल्यू रख के खाली आंसर मत निकालिएगा, है ना। हाँ, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे पूरा पूरा सॉल्व कर लें, और जल्दीबाजी नहीं बेटा, जल्दीबाजी में गड़बड़ियां हो जाती है। टाइम लीजिए अपना, फिर डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी, चलिए चलिए करें सॉल्व, या और टाइम चाहिए? ऋषि आप जरा चेक करो, आपने वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में सही लिखी है, स्पीड जब है तो मैग्नीट्यूड गलत निकाल दिया बेटा। ओके ओके, चलिए मैं सॉल्व कर, ठीक है, सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, खुद चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब मुझे भी आंसर देखना ही पड़ेगा, मैंने तो क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया। ओके, अब बेटा अगर मैं बात करूं वेक्टर u को लिखने की, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 22 cos 45 i कैप प्लस 20 रूट 2 साइन 45 जे कैप। ये समझ में आ रहा है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की बात। क्लियर है? अच्छा, अब जरा ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। आपने ऊपर किस स्पीड से फेंका, ये रहा, आपने अपर डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड अप जाने के, 2 सेकेंड डाउन आने के। मैंने आपसे पूछा था 1 सेकेंड बाद का टाइम, तो ये यहां ने
ये यहां कहीं पे होगा, यहां पर कितने टाइम के बाद होगा, 3 सेकंड। मैंने जानबूझ के आपको वो पॉइंट दिखाया था ताकि आपको बाद में समझ में आए। यहां पे 1 सेकंड पे होगा, आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर? बट इसकी कोई जरूरत होती ही नहीं एक्चुअली। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो ये आपकी आ जाएगी, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, 20 आई कैप प्लस 20 माइनस 10 इंटू 1, ये जीटी आ गया। जे कैप सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये मेरी वेलोसिटी आ चुकी है बेटा। जब मैं बात करूंगा स्पीड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये आ जाएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो 10/5 आएगा। जल्दीबाजी में 10√3 मत कर देना। ओके, हाँ। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, सपोज ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल अल्फा, तो 10 अल्फा आपका कितना बेटा, 10/20। ओके, बिल्कुल सही बात है, 10/20 आ गया, यानी 1/2 आ गया। तो यहां से आपका जो अल्फा आएगा वो 10 इनवर्स 1/2। ये वेलोसिटी या मोशन वाला जो एंगल है ना, वो वाला एंगल है। हाँ, एक एंगल बेटा ये भी हो सकता है, ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, एंगल भी हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। इसको अभी बीटा मान लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट से आएगा। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल पूछा है। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, यहां पे क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 20 इंटू 1 आई कैप प्लस 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर है क्या, देखिए। चेक कीजिए बेटा, ठीक है ना। ये जे कैप, इसको आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। एंगल 10 बीटा जिसे हमने कहा अभी, बीटा आपका आ गया 15/20, दैट इज 3/4। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिले आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क के लिए इसी क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है आफ्टर 3 सेकेंड्स। 1 सेकेंड पे हमने कर लिया, आफ्टर 3 सेकेंड ये आप रिपीट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। और अब बात करेंगे, जब ग्राउंड लेवल नहीं होगा, सेम हाइट पे नहीं आएगी, छत पे खड़े होके आप फेंक दिया, ठीक है। अरे जरूरी नहीं पत्थर ही फेंको यार, बॉल फेंक लो चलो, हाँ, बट एयर ड्रैग कंसिडर करना है, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल है, फिजिक्स में तो हाइपोथेटिकल चीजें चलती है ना। ये थोड़ी है कि घर पे जाके सर ने कहा था पत्थर फेंकने तो पत्थर फेंकने लगे। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक केस ले रहे हैं, ये ग्राउंड है, ओके।
projection from some height. प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से आपको प्रोजेक्ट करना है बेटा। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, सिंपल सिंपल करके चलते चलेंगे। पहले हम स्टार्टिंग वेलोसिटी अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने थ्रो कर दिया स्पीड u से। ओके, क्या लगता है आपको कैसे मूव करेगा ये बेटा? अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी इसको पुल करने लगेगी और ये ऐसे जाएगा। समझ में आया? तो सपोज ये हाइट आपको h दी हुई है। क्लियर? आपको क्या क्या चीजें बतानी है वो पूछ रहा हूं आपसे। एक तो ये है बेटा, ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, ये आपका एंगल अल्फा है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहां पे वो फॉर्मूला मत लगा देना 2θ/g, वो कहां पे था? ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन पे, सेम हाइट पे, ठीक है। और आपको बतानी है रेंज, ठीक है जी। तो वेलोसिटी बतानी है, रेंज बतानी है और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। मेथड बिल्कुल वही, कोई चेंज नहीं आया। स्टार्टिंग को ओरिजिन ट्रीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट करेंगे, अपनी एक्सिस एज्यूम करेंगे। तो जब कुछ ना दिया हो, ये स्टैंडर्ड है, एक्स और वाई हमने मान ली, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। क्लियर बेटा? बस शुरू हो जाइए। यू एक्स आपका यू है बेटा, ठीक है। यू वाई आपका 0 है। क्यों? आपने इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। ए एक्स कितना है? 0। ए वाई कितना है? -g। ओके, अब मुझे बता दो एस वाई पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। और एस एक्स पता है तो वो भी बता दो। यहां पे डायग्राम में दिख रहा है बेटा, एस एक्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। फाइनली कहां पहुंच चुका है? ये रहा आपकी फाइनल पोजीशन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज आर, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज -h। इतनी चीजें अगर आपने लिख ली तो फिर आपसे कहीं गलती नहीं होगी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो, हाँ जी क्लियर है? चलो चलो फिर, बस अब तो शुरू कर देना, फिर सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। अब देखिए बेटा, आप अगर सिंपली यहां पे देखेंगे तो पहली इक्वेशन आपकी होगी R इज इक्वल टू यू इंटू टी, ठीक है। और ये टी जो है ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये मेरा हो जाएगा u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? जल्दीबाजी मत करना नहीं तो हो जाओगे। अब बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट पता नहीं, इसलिए मैं अभी तो रेंज नहीं निकाल पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यार एस वाई इज इक्वल टू, यहां टाइम निकालना ना, टाइम ही तो निकालना है। वाई इक्वेशन, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन है वो मुझे ये टाइम बताएगी। एस वाई इज इक्वल टू
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पहले इक्वेशन से समझा रहा हूं, फिर सीधे सीधे मेथड बता दूं। हाँ जी, ये 0 हो गया, यहां पे मैंने रख दिया माइनस एच प्लस हाफ, ओके, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू माइनस जी है, ओके, माइनस हाफ टी स्क्वायर। आप देखेंगे टाइम आपका आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। अरे ये तो कहीं पढ़ा था। वाई डायरेक्शन का मोशन देखिए बेटा, फॉल है, इनिशियल स्पीड 0 है यू वाई, और एच हाइट आ रहा है, कराया था फ्री फॉल में, बिल्कुल इसलिए जरूरी होते हैं बेटा। तो टाइम इज अंडर रूट 2h बाई जी, ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट 2h बाई जी, ये हमारा पहला आंसर आ गया। और जैसे ये आया रेंज आ गई। हाँ जी, हाँ जी, रेंज हमारी हो गई अंडर रूट 2h बाई जी। एक चीज का बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, जैसे 10th होता था ना, 9th 10th में, ऑल्दो हमने वहां भी कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ये फॉर्मूले सारे रटिए। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आप उसे 30 सेकंड में ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक्स आपको समझ में आने चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाए, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। बट आप 30 सेकंड्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो रेंज भी आ गई आपकी। अब जरा देखते हैं भाई वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा था, फॉर्मूला यूज किया था, वेक्टर v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है जी। हाँ रखिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। यू आई कैप माइनस जी अंडर रूट 2h अपॉन जी, जे कैप लिख सकता हूं, बिकॉज t मेरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से आप देखेंगे वेक्टर v मेरा आ जाएगा यू आई कैप माइनस अंडर रूट 2gh। अरे ये भी पहचानी हुई चीज आ गई। अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं, चिंता मत करो। हाँ पहले नोट कर लो, देखते हैं कि ये सब तो पहचाना हुआ, पहले किया हुआ है। और मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था काइनेमेटिक्स में 1D मोशन, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्टाइल ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आपको यहां पे कमांड आ गया, ठीक है। हाँ जी, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं जरा इसको कॉपी कर लूं बेटा तक, अभी आगे मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके, ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे बेटा, ये वेलोसिटी आपको मिल चुकी है, ये वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई है, यू आई कैप माइनस अंडर 2gh जे कैप। क्लियर, जरा सी समझते हैं। देखिए बेटा, एक कंपोनेंट इसका ये रहेगा, एक्स कंपोनेंट,
और आपको पता है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में था, इसलिए ये तो यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कंपोनेंट जो है ये आपका हो जाएगा √2gh। कितना को समझ में आया? तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, अभी तो मैंने आपको फॉर्मूले से दिखाया, बट आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा एक्स डायरेक्शन के मोशन से, तो इसको मैं यू लिख दूंगा, और वाई डायरेक्शन को मैं लिखूंगा √2gh। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहां से थ्रो किया था? h हाइट से। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल जो थी वो 0 थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आप लगा देंगे। आपका क्या गया? वेलोसिटी। यहां से अगर आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे आई कैप जे कैप में, तो यही आंसर आएगा बेटा। अब बात करते हैं स्पीड with which it strikes the ground। हाँ जी, किस स्पीड के साथ ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी? तो भाई स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा √u स्क्वायर प्लस 2g। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। और एंगल क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू, जल्दी से सोचो। हाँ, ये याद रखना बेटा, अगर आपके पास वेलोसिटी दी हुई है vx i कैप प्लस vy j कैप, ये अगर आपकी वेलोसिटी है और आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल क्या बन रहा है, तो ये आपका आएगा vy अपॉन vx। तो प्लीज ध्यान रखें, मोशन जो होता है उसका जो एंगल होता है, ठीक है, वो हमेशा वेलोसिटी बताती है, बिकॉज मोशन वेलोसिटी से डिसाइड, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो vy अपॉन vx, कहां जाएगा पार्टिकल, ये वेलोसिटी डिसाइड कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पर या इंस्टेंट पर। ठीक है, तो vy अपॉन vx को क्या लिख देंगे? माइनस, माइनस लिखना मत भूल जाना, √2gh बाई u। क्या ये आया? अब अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली tan अल्फा नेगेटिव आ चुका है। tan अल्फा नेगेटिव मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहां पे आप देख रहे हैं j का कंपोनेंट नेगेटिव है। दैट मींस ये कहां हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और देखिए ना वेलोसिटी का डायरेक्शन, देखिए वेक्टर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। आया समझ में? गुड गुड। किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछिए बेटा, नहीं तो एक क्वेश्चन चेक करते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे। टाइम बेटा कॉन्सेप्ट में लगता है, बाकी क्वेश्चंस तो बड़ी क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। और स्लो हमेशा में चलना चाहिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है आप 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, कोई परेशानी नहीं है। आप देखेंगे बाद का टाइम बचने लगेगा। चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से, पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन आसान रहेगा। ये हमारा ग्राउंड है और ये आपकी बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर, तो
क्वेश्चन में आपको एक 80 मीटर बिल्डिंग, 80 मीटर हाइट की बिल्डिंग दिखाई हुई है, ठीक है। आपने एक बॉल ली और इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ऑब्वियसली ये यहां से गई होगी और यहां पे स्ट्राइक की होगी, ठीक। आपको मुझे बताना है व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज वेलोसिटी विद विच इट टेक्स, व्हाट इज एंगल। ओके, आप चाहो तो स्पीड भी निकल, अच्छी बात है, स्पीड भी, चलिए स्पीड भी लिख देते हैं। व्हाट इज वी, ठीक है। 5 चीजें जो अभी अभी हमने ऊपर देखी थी कॉन्सेप्ट में, वो अब आपको इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, ठीक है जुबिन, सौरभ, ठीक है आपका। ठीक है खुशी। सौरभ V0, ये क्या कर दिया? वेलोसिटी 0 कैसे हो गई? वेक्टर भूल गया? हम्म, 40 आई कैप माइनस 40 जे कैप है, 40 माइनस 40 थोड़ी कर दोगे, 0 थोड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं भी सॉल्व कर दूं आपके लिए, ठीक है। तो जो आप चेक भी कर लीजिएगा, और अगर नहीं हुआ तो समझ में आ जाएगा कैसे होना है। ओके, तो अब बेटा अगर आप देखेंगे तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो आपको दिया हुआ है 40 आई कैप, ठीक है। आपका जो एक्सेलरेशन है वो है -10 जे कैप, जी जे कैप है ना, तो जी तो मेरी क्लास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। क्लियर? अब जरा सी समझिएगा, आपको एच भी गिवन है या एस वाई कह लें, एस वाई है -80, बस इसका ध्यान रखना बेटा, ये -80 है क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन था। अब इसको अगर आप सिंपल वे में देखें, भाई आपने इधर बॉडी को थ्रो किया है, आपकी वी वाई कॉम्पोनेंट है वो 0 हो गया, तो आपने ड्रॉप किया है किसी बॉल को 80 मीटर की हाइट से, तो अंडर 2h/g ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट है। वैसे 80 मीटर दिख रहा था, कईयों ने तो ऐसे निकाल लिया होगा आंसर, है ना। बिल्कुल, तो जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो √2 इंटू 80/10 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। भाई -4 सेकेंड आएगा, -4 सेकेंड फिजिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, टाइम तो आगे चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड आ गया आपका। अब जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड आया, जरा यहाँ पे देखिएगा, ये स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इलाज करके दिखा रहा हूं।
हाँ, ये वाला कंपोनेंट तो 40 रहेगा बेटा। इस डायरेक्शन में GT ये भी 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो जाएगा? 4 सेकेंड, हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज भी कर सकते हैं आप, चाहे तो फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी आ जाएगी 40 I कैप माइनस 40 J कैप। हाँ, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस AyT, ये रख दीजिएगा बेटा। आप सिंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी यही आ जाएगा, ठीक है ना। सिंगल फॉर्मूला मतलब V इज इक्वल टू U प्लस AT, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब जब आप स्पीड की बात करेंगे तो आपकी स्पीड आ गई 40√2 मीटर पर सेकेंड आ गई है। ओके, अब बेटा tan अल्फा जो है, थोड़ा सा इसका ध्यान देना, अल्फा जो है वो वैसे तो आप देखेंगे -1 आएगा, ठीक है। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट पता है, तो एक्चुअल में अगर आप एंगल देखेंगे तो ऐसे बनेगा। बट अगर कोई इसे 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल कह रहा है तो गलत नहीं है, तो लिखने में ध्यान रखिएगा 45 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, इसको अगर आप 45 बुराई नहीं बेटा, आपने दिखाया ही यही एंगल है, तो यहां पर ये जरूरी नहीं कि आप 315 डिग्री लिखें बेटा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप 315 डिग्री ऐसे लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्लियर हो गया बेटा? और अगर आप रेंज देखेंगे तो भैया 4 सेकेंड चला है, 40 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल स्पीड में 4 सेकेंड चला, तो ये आपका 1 मेरे ख्याल से आंसर आया होगा। तो सारे आंसर आ गए, चेक कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई और अल्फा आ गई। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो? वेलोसिटी यार फॉर्मूला लगा ले, v इज इक्वल टू u प्लस AT। हाँ, v इज टू u कितना है, ये रहा u 40 I कैप, a कितना है -10 J कैप, t कितना आया था तेरा 4 सेकेंड, क्या आ गया 40 I कैप माइनस 40 J कैप, भाई लिखा है, मैंने उसे वर्बली कर लिया था, फॉर्मूले में डाल लो यार। हाँ जी, और कोई? आप ये √2GH से भी निकाल सकते थे, वहां से भी यही आएगा, Vy इज इक्वल टू √2GH, √2 इंटू 10 इंटू H कितना है आपका 80 है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका 600 हो जाएगा, √1600, यहां से भी करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो एक नहीं, बहुत से मेथड होंगे जो आपको कंफर्टेबल लगे बेटा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मैंने आपको फॉर्मूले से करना बता दिया, आप पहले निकाल लीजिए, आप हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आप चाहें तो वर्बली कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वर्बली हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, मैं खुद प्रेफर नहीं करता हूं कि आप वर्बली इससे करें, क्योंकि उसमें गलती के चांसेस होते हैं बेटा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि पहले स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनको कॉपी पेंसिल से सॉल्व कीजिए। जनरली जल्दी निकालने में गलतियां होती हैं।
क्लियर है? ओके। अब बेटा जरूरी तो नहीं है कि आप कहीं से, आप जब छत पे खड़े होकर बॉल थ्रो कर रहे हैं तो आप उसे हॉरिजॉन्टली फेंकें, आप किसी भी एंगल पे थ्रो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ओके, अब देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन फिर से आपको दिखा रहा हूं। हमारे पास एक बिल्डिंग आपको दिखाई हुई है, ठीक है। इस बिल्डिंग में फिर से हाइट ले लेते हैं 80 मीटर सेकेंड की। अब कि आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से थ्रो कर दिया है। ओके, ये एंगल 5 डिग्री ले लेते हैं लेट्स से, ठीक। ओके, और यहां पर 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये मैं इसलिए लेता हूं कि आपके कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाए बेटा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरह से आपने थ्रो किया है। अब अगर आप देखें तो आपकी जो ये बॉल है ये कुछ इस तरह गई हो, ये समझ। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर जिससे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक की, ये आपका एंगल, ये रही आपकी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें चाहिए रेंज, हमें चाहिए वेलोसिटी। ओके, आप चाहो तो स्पीड भी निकाल लेना और आप चाहो तो एंगल भी निकाल लो भाई। एंगल कौन सा है पता है आपको, किसके साथ ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 सेकंड के बाद कहां पर होगा, 2 सेकंड के बाद कहां पर होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन को वे से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड अभी भी वही रहेगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई यूज नहीं होगा क्योंकि सेम लेवल नहीं, ग्राउंड लेवल नहीं है। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट को ले लीजिए ओरिजिन, क्लियर। वेलोसिटी वेक्टर लिख दीजिए जल्दी से, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखेंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट चाहे तो लिख लीजिए या चाहे तो SY SX जैसे भी आप करना चाहें। ओके, तो यहां पर मैं UX UY AX AY और SX SY, आप जो मेथड चाहें वो यूज कर सकते हैं। वेक्टर पे कमांड है, सिंगल वेक्टर यूज कर लीजिए, 1D मोशन में चाहे तो उससे कर लीजिए, क्लियर। हाँ जी, अब बेटा अगर हम इसके कंपोनेंट लें तो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं सीधे सीधे ये 20 आ जाएगा, ऊपर भी 20 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो UX आप
20 हो गया, ui भी आपका 20 हो गया, आप खुद चेक कर लीजिए। और आप इसको लिख सकते हैं 20 i कैप प्लस 20 j कैप। क्लियर? ax आपका 0 है, ay आपका -10 है, sx जो है वो आपकी रेंज है, sy जो है वो आपका -80 है। एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना -10 j कैप लिख देंगे। हाँ, अभी आपको टाइम नहीं पता है, तो अब देखिए कैसे निकलेगा। टाइम सेकंड इक्वेशन से निकलेगा बेटा, और y डायरेक्शन वाली। sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यू डालिए तो यहाँ पे आपका आएगा -80 इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपकी एक जानी पहचानी सी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना? क्या इक्वेशन आई है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 8t इज इक्वल टू 0। 5 कैंसिल कर दीजिए, ये 4 आ जाएगा और ये 16 आ रहा है। क्लियर? कुछ भी आ सकता है बेटा, ये तो कोई फिक्स थोड़ी है कि आपका हमेशा बढ़िया बढ़िया से आंसर आए। कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर मैंने इसको 60 कर दिया होता तो शायद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होता, ठीक है, फिर 4 सेकंड आपका आंसर आ गया होता। तो अब यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक आ गई टी स्क्वायर। मैं आपको दोनों ही चीजें दिखाना चाह रहा हूँ बेटा, सिंपल वाले पहले करा दिए, कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई होगी, ठीक है। फैक्टराइज तो नॉर्मली सिंपल वे में होगी नहीं, तो श्रेधाचार्य लगा लीजिएगा। t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आ रहा है 80 u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 80 आ रहा है बाय 2, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो। ओके, अब नेगेटिव वाला होगा नहीं, तो आपका टाइम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 8 यानी 4 रूट 5 बाई 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 प्लस 2 रूट 5 आंसर आ जाएगा। हाँ, 2 माइनस 2 रूट 5 नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा अच्छे अच्छे से ही आंसर निकल, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा तो निकाल लो यार। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए जरा वेलोसिटी, अच्छा रेंज की बात हुई थी, रेंज क्या हो जाएगी? रेंज तो वही रहेगा बेटा, ux इंटू टाइम ऑफ लाइट। तो ux आपका कितना था 20 था, इंटू जो आपका टाइम आया 2 प्लस 2 कर दीजिएगा। ये समझ में आया? तो भाई रेंज भी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, अब बची वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी होगी 20 आई कैप, ये तो यहां आएगी आएगी माइनस 2 प्लस 2 रूट 5 इंटू 10 जे कैप आ रही है। देखिए मैंने कैसे किया, यहां से आपको नीचे आने में टाइम लगा t, तो आपका वी कंपोनेंट होगा वो gt हो जाएगा ना। हाँ, और डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस जे कैप आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ये t है ये g है माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपसे स्पीड पूछी है तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ये कई बार समझना, इस चीज को समझना बेटा, यहां पे मान लीजिए आपको u दिया हुआ, ये
u आपकी स्पीड है, ठीक है, और ये h हाइट नीचे आ गई। बहुत ध्यान से, यहां पे स्पीड v, तो आप सिंपली लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वेलोसिटी में भी वैलिड होता है, ये स्पीड में भी वैलिड होता है। थर्ड इक्वेशन मैंने आपसे कहा था, थर्ड इक्वेशन स्केलर है। क्यों है ये बता दे रहा हूं बेटा। यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मान लो इसका मास m है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच। क्लास 9th में किया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इफ फोर्स इज देयर। याद आया। और थर्ड इक्वेशन वहीं से निकल के आ जाती है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा। देख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। एम कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एच। अरे थर्ड इक्वेशन आ गई। तो एक्चुअल में जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, एनर्जी की इक्वेशन है। इसीलिए वो स्केलर है, क्योंकि एनर्जी स्केलर होती है। हाँ जी, समझ आया। कैलकुलेशन है, बाकी आप कर लीजिए। हाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। एक्स कंपोनेंट में तो चेंज ही नहीं आएगा ना बेटा, देख क्यू ही रहेगा। एक्स कंपोनेंट तो 20 रहेगा बेटा। केशव, एक्स कंपोनेंट तो 20 रहेगा बेटा। ये यही तो ब्यूटी है इसकी। अगर आप एयर ड्रैग को नहीं कर रहे हैं तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी लिख लीजिए। तो y एंड x कंपोनेंट को थोड़ी चेंज कर देगा। ये बात तो यही है ना कि y कंपोनेंट कभी भी x कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करता, डायरेक्शन ही डिफरेंट है। y डायरेक्शन कभी भी x को इफेक्ट नहीं करेगी, x कभी भी y को इफेक्ट नहीं करेगी, नेट में करेगी। ओके ओके, तो बेटा ये होमवर्क आपका है। सेम कंडीशन है, बस को बिल्डिंग की हाइट को 60 मीटर के ले लीजिए। अरे यहाँ पे मैंने ये कुछ गड़बड़ लिख दिया था, इसको भी करेक्ट कर। ये 80 मीटर की बिल्डिंग है, वो मैंने यूनिट गड़बड़ लिख दी। तो अब आपकी जो होमवर्क है वो पूरी चीजों को रिपीट करना है। आपकी हाइट जो है वो 60 मीटर है, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो इसी तरह से आपका फंड बनेगा बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करके, और फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। बिकॉज टफ क्वेश्चंस होते ही नहीं, कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। आप पहले कैलकुलेशन हैवी कर लेते हैं तो आपको लगता है अरे बड़ा भारी क्वेश्चन है। शुरुआत के क्वेश्चंस हमेशा सिंपल रखिए,
वो टफनेस जो है वो इसलिए है क्योंकि कैलकुलेशन है भी, अब कैलकुलेशन में थोड़ी टाइम लगता है। अगर आपको क्लियर है तो कैलकुलेशन आपके अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ओके, आपके पास एक प्लेन है, अब लग ना रहा हो प्लेन जैसा तो एज्यूम कर लेना। तो क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास एक प्लेन है और ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से कुछ हाइट पर है। ठीक है, अभी हाइट भी दिखा देते हैं आपको कितनी हाइट है। तो ये 500 मीटर है, चलिए 500 मीटर हाइट पे है। ये हाइट हम लिख लेते हैं, लेट्स से दिस हाइट इज 500 मीटर। ओके, एंड वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। ओके, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। फिर यहां पर इसने एक पैकेट को ड्रॉप किया। इस पैकेट को ड्रॉप किया, ठीक है। आपको बताना है ये पैकेट कहां गिरेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। मजेदार बात यह है कि जो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, ये बिल्कुल उसका रेप्लिका है। केवल एक कॉन्सेप्ट इस पे लग रहा है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है बेटा। आपसे मैंने कहा था, चाहे तो नोट कर लीजिए, इफ अ स्मॉल बॉडी is dropped from a big body, then velocity of a small body is same as velocity of big body at dropping। याद होगा सबको, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो भाई बस आपको यहां पर ये वेलोसिटी आपको 100 मीटर पर सेकंड ले लेनी है। इसके बाद आप चाहो इस प्लेन को यहां से गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, तो इस प्लेन को कोशिश करते हैं उड़ाने की। बिल्कुल सही, आप लोगों के आंसर सही सही आने लग गए हैं। थोड़ा टाइम और ले लीजिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओ ओ ओ, कहाँ गया प्लेन हमारा? उड़ गया लग रहा है। मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही सही। चलिए 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 देख लेते हैं। ओके ओके ओके, अब बेटा जो हमारा क्वेश्चन सिंपल वे में बन गया वो ये क्वेश्चन बन गया कि 500 मीटर हाइट से आपने 100 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। आपका कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर आप देखें कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको पता है जब आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो √2h/g आ जाएगा, और जब आप इसको रखेंगे यहाँ पे तो 2 h कितना है 500, g कितना है 10। हमारी क्लास में सॉल्व करेंगे तो 10 सेकेंड हाइट आ जाएगी यार। तो ये ग्राउंड पे 10 सेकेंड के बाद पहुंच गया होगा बेटा, ठीक है। अब आप वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस में तो 100 आई कैप रहेगी, इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, -100 जे कैप। हाँ, मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूं, ये बेटा आपका हो जाएगा -GT जे कैप, ये आपकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आएगी। बिल्कुल सही आंसर भेज रहे हैं आप लोग, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे स्पीड की, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 100√2, और एंगल देखेंगे tan अल्फा, कौन सा एंगल जिसके साथ ये स्ट्राइक कर रहा है, तो ये आपका 100 है, ये भी आपका 100 आ चुका है, ठीक। आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो tan अल्फा आपका 45 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस बेटा? अगर किसी को टाइम निकाल के नहीं करना, खाली वेलोसिटी पूछी, मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा हुआ है, तो आप Vy को √2gh रख लीजिए। यहां से आंसर क्या आया, 2 × 10 इंटू हाइट है आपकी 500, ठीक है जी। तो Vy आपकी 100 मीटर पर सेकेंड यहां से भी आ जाएगी, और आई कैप पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो प्रोजेक्टाइल के जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सारे करा दिए बेटा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें और बची हैं, बट बेसिक्स जो होता है ना, जो आपका बेस बनाएगा। अब आप क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बाकी बुकलेट हैं, और फिजिक्स की बुकलेट आपको आज या कल में मिल जाएगी, ठीक है, काइनेमेटिक्स वाली जो है। चलिए, आज के लिए काफी है।